Drop it. हाँ तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और हम साइंस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो आते जाइए, जल्दी से जल्दी लाइव आइए, जो भी है जुड़िए हमारे साथ। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जल्दी लाइव क्लास लेनी है तो वेटिंग मतलब जो है वो कम से कम 50 तो पहुँचाओ यार, जब भी मज़ा आएगा। तो हम किस बात में चर्चा कर रहे थे? साइंस में लाइट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने क्या देखा कि लाइट हमें क्या काम आती है हमारी ज़िंदगी में, हमारे दैनिक जीवन में लाइट का क्या उपयोग है। तो हम किसी वस्तु को किस प्रकार देख पाते हैं, किस प्रकार समझ पाते हैं, किस प्रकार रंग का पता चलता है, वो उस सब के बारे में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश की परिघटनाओं के बारे में, अर्थात परावर्तन के बारे में, कि परावर्तन क्या है, परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। लेकिन कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपने अभिलंब को नहीं समझाया। भाई अभिलंब को समझाना क्या था, देखते हैं। चलो अभिलंब को समझा देते हैं आपके पास अभिलंब होता क्या है। एक तो जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या भी दिक्कत है, हम आपको समझा देंगे। तो अभिलंब होता क्या है? अभिलंब वह रेखा जो किसी समतल को समद्विभाजित करती है। सिंपल। अभिलंब क्या होता है? समद्विभाजक। क्या होता है अभिलंब? समद्विभाजक, जो समतल को दो समान भागों में बांटता है। क्या होता है? समद्विभाजक, को दो समान भागों में बांटता है। मैथ में नहीं पढ़ा क्या? है मैथ में पढ़ाएंगे, आपको टीचर पढ़ाएंगे, कौशल जी। आगे बने रहो हमारे साथ। तो अभिलंब क्या होता है? अभिलंब वह रेखा जो समतल को समद्विभाजित करती है, दो समान भागों में विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं हम? अभिलंब। अर्थात दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब तो समझ में आ गया ना सभी के अभिलंब क्या होता है? हाँ तो एक बार सब यस कर दो कि हाँ सर अब समझ में आ गया, तो हम एक बार कंफर्म हो जाएंगे। अब जो भी आपकी प्रॉब्लम रहती है ना, अब बता दिया करो। आपकी सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ यही तो कर रहे हैं, आपके लिए तो है यहाँ पे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। किसके लिए? दर्पण। अब आगे हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या चीज़ है, दर्पण से हम अपना प्रतिबिंब किस प्रकार देखते हैं, दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। भाई दर्पण हमारे क्या काम आता है और क्या क्या भाई इसमें प्रतिबिंब बनता है, जो किस प्रकार बनता है, कैसा बनता है, तो उस बारे में चर्चा करेंगे। दर्पण क्या चीज़ है? कोई कांच की पट्टी का कोई कांच की पट्टी का, चाहे वो क्या हो, समतल हो या गोलीय। क्या हो? कांच की पट्टी का जरूर नहीं हो कि वो सिंपल सीधी हो, किस प्रकार की भी हो सकती है, आड़ी टेढ़ी, गोलीय, मतलब किस प्रकार की भी हो सकती है। तो कोई कांच की पट्टी का, चाहे वो समतल हो या गोलीय, उसके एक भाग पर एल्यूमिनियम या चांदी
की परत चढ़ा दी जाए। तो बना पदार्थ या दर्पण या कांच की पट्टिका, तो बना पदार्थ दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण, मिरर। क्या? कांच की पट्टिका, कोई कांच की पट्टिका, चाहे वो समतल हो या गोलीय, उसके एक भाग पर अगर एल्यूमिनियम और चांदी का लेप कर दिया जाए, एल्यूमिनियम या चांदी का लेप कर दिया जाए या परत चढ़ा दी जाए, तो उससे क्या बनता है? दर्पण बनता है। क्या बनता है उससे? दर्पण। ये परिभाषा है, नोट करते रहो साथ में। अब आगे बढ़ते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं? हमारे सिलेबस में दर्पण के क्या क्या भाग दे रखे हैं, तो उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने बताया था कि चाहे समतल हो या गोलीय। तो दर्पण क्या है? दो, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब एक एक को पढ़ेंगे हम कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में कि भाई समतल दर्पण क्या है। ऐसी समतल कांच की पट्टिका, ऐसी समतल कांच की पट्टिका, सीधी, ऐसी समतल कांच की पट्टिका जिसके एक भाग पर, किसी भी एक भाग पर चांदी या एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दी जाए, चांदी या एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दी जाए, तो उससे बने उस कांच की पट्टिका को समतल दर्पण कहते हैं। उससे बने उस पदार्थ को हम समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण भाई क्या क्या काम करता है, क्या क्या करता है, वो हम समझेंगे। समतल दर्पण भाई, इसमें प्रतिबिंब की भाई क्या क्या विशेषता होती है, वो सब पढ़ेंगे। समतल दर्पण ऐसा दर्पण, इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? एक तो आभासी बनता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। वास्तविक, सीधा और वस्तु के आकार का, किस प्रकार बनता है? प्रतिबिंब बनता है आभासी, वास्तविक, सीधा और वस्तु के आकार का। आभासी का मतलब जब हमारा दर्पण बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो वो आभासी होता है। आभासी का तात्पर्य ये एक काल्पनिक की तरह, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल हमारे जैसा नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता हमारे जैसा, वो एक हमारी कल्पना होती है, हम आभास होता है, हमें महसूस होता है, वैसा हमें महसूस होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आभासी। क्या कहते हैं? आभासी। और वो वास्तविक होता है और सीधा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। दूसरा, इसमें ये एक पॉइंट हो गया,
आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, सीधा और वस्तु के आकार का। पॉइंट नोटिस करते जाना। सेकंड पॉइंट, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? ये कांच है, यहां पर कोई मनुष्य खड़ा हुआ है, तो प्रतिबिंब की मनुष्य दूरी, जितनी प्रतिबिंब की मनुष्य से दूरी होगी, नहीं, जितनी कांच की, जितनी दर्पण की मनुष्य से दूरी होगी, जितनी दर्पण की उसके बिंब से दूरी होगी, उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा, उतने ही दूर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात बिंब और प्रतिबिंब का अंतर यहां पर कितना हो जाता है? डबल। जितना दर्पण रखा हुआ है उसका डबल हो जाता है। दूरी कितनी हो जाती है? डबल। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब अर्थात किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब भी दर्पण में उतनी दूरी पर बनेगा। अगर अपन कांच के सामने चले जाते हैं, देखो कांच सामने चले जाए, अब जैसे ही कांच रखा है, जितना आगे आएंगे तो उसमें प्रतिबिंब उतना आगे आ जाएगा, अपन उतने पास से दिखाई देंगे, और जितना दूर चले जाएंगे उतना ही दूर चले जाएंगे, प्रतिबिंब अपन को दूर से दिखेगा। तो ये क्या होगा? दूरी। ये क्या होगा? दूरी। वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी की दूरी पर वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी गई है। इसको कहते हैं दर्पण पर। दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। ये हो गए 2 पॉइंट कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। समझ गए? तो नेक्स्ट इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? आगे बढ़ते हैं। हम प्रतिबिंब में देखते हैं, दर्पण के सामने देखते हैं, हम दर्पण के सामने गए तो हमारा दिखाया जाता है बायां भाग दायां और दायां भाग बायां। क्या दिखाया जाता है? दायां भाग बायां और बायां भाग दायां। ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते अपन। जैसे अपन ने P लिखा हुआ है, P, और ये दर्पण है, तो दर्पण में वो क्या दिखाई देगा? Q। क्या दिखाई देगा? Q। अर्थात इसका जो दायां भाग है वो बायां और बायां भाग है दायां हो गया। इसे क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन। इसे क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन। परावर्तन क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन। इसकी डेफिनेशन लिख ले अपन। वैसे जो मैं बोलता हूं उन शब्दों को भी ध्यान दिया करो कि बायां भाग दायां और दायां भाग बायां, तो इस प्रकार परिभाषा लिख लिया करो। यहां पर लिखने में थोड़ा ऐसा तुमको समझने में दिक्कत रहती है, तो जब वस्तु का प्रतिबिंब में बायां भाग वस्तु के प्रतिबिंब में बायां भाग दायां और दायां भाग बायां बायां दिखाई देता है,
देता है इस गुण को क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन। सही नहीं चल रही। पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हमने अब क्या क्या पढ़ा उसको एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं हम। और थोड़ा आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई जल्दी जल्दी चल रहा है सिस्टम, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं सर, भाई जल्दी जल्दी घसीट रहे हैं, तो बोल दीजिए कि भाई सर स्लो पढ़ा है या कुछ। ओके, तो एक बार पूरा समझ लेते हैं हम समतल में अब क्या क्या टॉपिक होने चाहिए समतल में। एक बार पूरा समझ लेते हैं अपन, रिवीजन कर लेते हैं अपन समतल दर्पण का एक बार। तो इसमें पहला पॉइंट है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, वास्तविक, सीधा और वस्तु के आकार का होता है। कैसा होता है? आभासी, आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का। दूसरा, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है? जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होती है। दूरी जितनी की वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर जितनी की वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितना की वस्तु रखी गई है। ठीक है। तीसरा कि उसमें पार्श्व परावर्तन होता है, बायां भाग दायां और दायां भाग बायां हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन। थर्ड, पार्श्व परावर्तन। अब भाई सब समझ में आ गया सब कुछ? तो एक बार सब यस कर दीजिए, यस सर, समझ में आ गया सब कुछ। और ऐसे पॉइंट वाइज पढ़िया करें, पॉइंट वाइज, पॉइंट बना बना के पढ़ो, अच्छे से समझ में आएगा। रटना कुछ नहीं है, पॉइंट बना बना के पढ़ो। ठीक है। अब हम समतल दर्पण हमारा पूरा हो गया। हाँ, तो क्या कहते हैं, आज हम इतना ही पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में। आगे कल हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम कल पढ़ते हैं। आज जो भी पढ़ाया आपको समतल दर्पण के बारे में, या इससे पहले जो भी टॉपिक पढ़ाया उनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओ। अगर फिर भी आप कोई वो है दिक्कत ज़्यादा है तो इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, फॉलो करें, हमें मैसेज करें, हम आपके आंसर का, आपके जो क्वेश्चन है आपको उसका जवाब देंगे, उसका आंसर देंगे हम। और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले करते हैं। और जो अपने दोस्त हैं 10th वाले, उन बच्चों को बोलो यार कि क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ें, जिससे क्या हम आपकी लाइव वीडियो ले सकें जल्दी से जल्दी। ठीक है।